राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त धर्मा फौजी। दोस्तों आज 3 मई है। 3 मई तो क्या यार 8:30 हो गए शाम के। लेट हो गए थे आज, काम था कुछ, तो बातें कर ही नहीं सके दिन में। तो दोस्तों आज 3 मई है, तो 3 मई के बारे में आज 2-3 इतिहास हैं 3 मई के बारे में जो आपको बताता हूँ आपको। एक तो है आज साइकिल दिवस। अपने देश में पहले साइकिल के ऊपर भी बताते हैं कि लाइसेंस लेना पड़ता था, लेना पड़ता होगा भाई। साइकिल बहुत मान होती थी पहले। साइकिल चलाने से शरीर की पूरी कसरत होती है, पसीना आता है, पेट्रोल नहीं जलता, डीजल नहीं जलता। साइकिल तो साइकिल ही थी, पहले तो सब कुछ साइकिल ही थी। दोस्तों बचपन की बात बताऊँ मैं मेरे, हम राजस्थान में क्या खेतों में रहते हैं, और मेरे घर से उस टाइम जब बचपन में थे ना हम छोटे छोटे, तो मेन रोड तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर थी। उससे पहले कोई रोड थी ही नहीं। ये बात बताता हूँ मैं आपको, तकरीबन 85, 86, 87, 88 उस टाइम। तो हम गाड़ी देखने के लिए रोड पर आते थे दिन में। जब दोपहर में घर वाले रेस्ट करते थे ना, हम 3-4 बच्चे होते थे, भाग के, पता नहीं लगता गर्मी लगती है कि नहीं लगती, कुछ नहीं लगता था उस टाइम। चप्पलें भी नहीं हुआ करती थी, नंगे पाँव दोपहर में भागते थे, रोड पर आते थे, गाड़ियाँ देखते थे, ये ट्रक आ रहा है, जीप आ रही है, और जो साइकिल आती थी ना उसके पीछे हम रोड पर भागते थे, उसके पीछे पीछे। और घर आके पता क्या बताते थे कि हमने आज साइकिल को हाथ लगाया। तो ये कीमत थी साइकिल की। लेकिन वक्त के साथ साथ साइकिल विदासी हो गई। अभी तो फिर भी प्रचलन बढ़ा है लोगों का, घूमने फिरने का मतलब समय नहीं है लोगों के पास, फिर भी साइकिल लोग चलाते हैं आजकल शहरों में। गांव में तो फिर भी नॉर्मली साइकिलें मिल जाते हैं, और शहरों में साइकिल की मतलब मॉडल चेंज हो गया आजकल। दूसरी बात है दोस्तों कि आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर हस्ताक्षर हो गए थे। माउंट बेटन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। उसमें नेहरू, गांधी, सरदार पटेल, समाजवादी नेता अपने जेपी वगैरह, ये उसी में सब में शामिल थे। लेकिन दोस्तों उस टाइम आरएसएस और हिंदू सेना ने बंटवारे का बड़ा विरोध किया था। गांधी जी ने भी कहा था कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन गांधी जी की लाश पर नहीं हुआ, उसके जीते जी हो गया। अभी जो थोपा हुआ बापू था ना गांधी, भारत पर जो थोपा हुआ ना बापू, वो गांधी बात बात पर अनशन करते थे। कहते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में कितने अनशन किए याद ही नहीं है लोगों को। मेरे को खुद ही याद नहीं है, 8 किए, 9 किए, 10 किए। लेकिन बंटवारे के ऊपर उन्होंने कोई अनशन नहीं किया, क्योंकि वो तो चाहता था, उनके सपनों का देश पाकिस्तान बन गया। आज पाकिस्तान की क्या हालत है देख ही रहे होंगे आप। हिंदुस्तान तो अपनी तरक्की कर गया, पाकिस्तान भिखारी हो गया। तो गांधी के, नेहरू के सपनों का देश पाकिस्तान आज कैसी हालत में देख रहे हो ना आप। यही होता है। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, जब घर में 2 भाई होते हैं, बंटवारा होता है ना उनका, और जो माँ बाप जिसकी तरफ ज़्यादा झुकते हैं, वो देखना कभी पनपता नहीं है। इसी हिसाब से जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान के साथ कई बड़ी ताकतें पाकिस्तान के साथ रही, और उसको उधार में, फ्री में देती गई, और वो कंगाल होता गया। क्योंकि कमाने का तो उसके पास कोई साधन था नहीं, अब सुई तो अपनी बनाता नहीं, सिर्फ आतंकवाद के अलावा उसके पास कुछ है नहीं। और जिन्ना अपना देश ले गया, गांधी और नेहरू ने अपना देश दे दिया। उनके सपनों का देश था ये, अपने सपनों का देश तो भारत है। हम खुशहाल हैं इस देश में। एक दोस्तों एक रिपोर्ट और आई आज सुबह, जब अब कुछ खबरें देख रहा था उस टाइम, सुबह की बात है, कि जीएसटी 197 लाख करोड़, मई महीने में जीएसटी जो कलेक्शन हुआ है 197 लाख करोड़ का हुआ। दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, सारे दुनिया में युद्ध चल रहा है, डीजल पेट्रोल गैस की कमी हो रही है, लेकिन जीएसटी इतनी कहाँ से आ गई। जीएसटी आती कहाँ से, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात तो ये
जीएसटी आती है जब अपने देश के कल कारखाने, अपने संसाधन चलते तब आती है। और कई कई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तो गैस पर भी निर्भर करती है। अगर थोड़ी बहुत गैस की किल्लत होती या डीजल पेट्रोल की किल्लत होती तो इतना जीएसटी कहाँ से आता भाई? है ना, ये बात सोचने की बात है ये। अगर जीएसटी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अपना देश सुचारू रूप से चल रहा है। अप्रैल महीने में तकरीबन 227 कुछ अरब आई थी, सॉरी 227 लाख करोड़ आई थी। अब की बार 197 लाख करोड़ फिर भी है, लेकिन मई महीने में इतनी कमी आती नहीं है। तो गर्मी का टाइम होता है, बिजली की कमी होती है, लेकिन फिर भी 197 लाख करोड़ की जीएसटी आई है। ये भी तो सोचने की बात है ना, अपना देश किस स्थिति में चल रहा है अभी। तो दोस्तों, जो हल्ला करते हैं ना कि देश में गरीबी है, ये है, बेरोजगारी है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत गैस पेट्रोल का दुनिया में जो संकट है उस हिसाब से तो अपने देश में बढ़ा है, पूरी दुनिया में बढ़ा। 50% तक दुनिया में तेल बढ़ गया, अपने देश में 10% तक बढ़ा तो हल्ला काटना शुरू कर दिया। चलो होता है, चलता है, इतना अभी तेल वगैरह का संकट और भी आ सकता है। आज की खबरें हैं कि अमेरिका फिर ईरान के ऊपर दबाव डाल रहा है, कहीं कहीं मिसाइलें वगैरह अटैक भी हुए हैं, एक आदमी मरते भी हुए बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की बात। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।